अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वे। मैं हूं नईम राव। देखती आँखों सुनते कानों को तारिक अजीज़ का वो सलाम जो पूरी दुनिया में गूंजा। मारूफ कंपेयर, राइटर, प्रोड्यूसर, शायर, जर्नलिस्ट और सियासतदान तारिक अजीज़ की आज पहली बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इल्म व साइंस की दुनिया में जिस तरह हर इब्तिदा अरस्तू से जा मिलती है, इसी तरह बर्रे सगीर में इंटरटेनमेंट और न्यूज़ चैनल्स पर दिखाए देने वाले टीवी प्रोग्रामों के हर फॉर्मेट के बानी तारिक अजीज़ ही जा निकलते हैं। इस खित्ते में उनकी हैसियत उस्तादों के उस्ताद की सी थी। न्यूज़ कास्टिंग हो या होस्टिंग, अहम शख्सियात के स्टूडियो इंटरव्यूज़ हों या तालीमी व तफरीही टेलीविज़न शोज़, स्क्रीन पर उन सब की इब्तिदा तारिक अजीज़ ने की। तारिक अजीज़ 28 अप्रैल 1936 को जालंधर, बरतानवी हिंदुस्तान में पैदा हुए। जालंधर की अराई घराने से उनका तल्लुक़ है। उनके वालिद मियाँ अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर आए। आपके वालिद पाकिस्तान बनने से 10 साल पहले से अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लिखते थे। आपने अपना बचपन साहिवाल में गुजारा। तारिक अजीज़ ने इब्तदाई तालीम साहिवाल से ही हासिल की। उसके बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का आगाज़ किया। जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न का क़याम अमल में आया तो तारिक अजीज़ PTV के सबसे पहले मर्द अनाउंसर थे। तमाम 1975 में शुरू किए जाने वाले स्टेज शो नीलाम घर ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये प्रोग्राम कई साल तक जारी रहा और इसे बाद में बज़्म तारिक अजीज़ शो का नाम दे दिया गया। तारिक अजीज़ हमजद शख्सियत हैं। उन्होंने रेडियो और TV के प्रोग्रामों के अलावा फ़िल्मों में भी अदाकारी की। उनकी सबसे पहली फ़िल्म इंसानियत जो 1967 में रिलीज़ हुई और उनकी दीगर मशहूर फ़िल्मों में सालगिरह, कसम, उस वक्त की, कटारी, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, हार गया इंसान काबिल ज़िक्र हैं। इन्हें इनकी फ़नी खिदमात पर बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1992 में हुस्न कारकर्दगी के तमगे से भी नवाजा गया। तारिक अजीज़ ने सियासत में भी हिस्सा लिया और 1997 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। तारिक अजीज़ ने ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ा और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान को शिकस्त दी थी। एक ज़माने में तारिक अजीज़ साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथियों में भी शामिल थे। उन्होंने भुट्टो साहब के हमरा सरकारी वफ़द के साथ मुख्तलिफ़ ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब का दौरा किया था। उनकी ज़िंदगी में इनसे ये सवाल किया गया कि आपने बाएं बाजू की सियासत से आगाज़ किया और फिर भुट्टो और जनरल ज़िया-उल हक़ के दोस्त बन गए और कुछ अरसे बाद नून लीग की टिकट से कौमी असम्बली भी पहुंच गए। इन सवालात के जवाब में वो कहा करते थे कि भुट्टो पढ़े लिखे, ज़हीन, खूबसूरत इंसान थे। वो मुझे पसंद भी थे। हमारे यहाँ तो सियासी रहनुमाओं को उर्दू बोलनी भी नहीं आती और जहाँ तक आप जनरल ज़िया-उल हक़ की दोस्ती का ताना देते हैं, मुझे दोस्त जनरल ज़िया ने बनाया था, मेरी ये ख्वाहिश नहीं थी। तारिक अजीज़ बताते थे कि इन्हें खाना काबा में एक ईंट लगाने की सआदत भी नसीब हुई है। इन्हें ये सआदत खाना काबा की तामीर नौ पर तैनात एक पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर के तावन से नसीब हुई। तारिक अजीज़ जब थोड़े बड़े हुए तो अपने करीबी दोस्त मेहदी हसन के साथ लाहौर के लिए ये कहते हुए निकले कि आज के बाद हमने घर वालों से कुछ नहीं लेना, यानी अपना खर्चा अब खुद उठाएंगे। लाहौर में वो दोनों उर्दू बाज़ार और ओल्ड कैंपस लॉ कॉलेज से मलहिका महल्ले की सड़क पर चार पाइयाँ बिछाकर सोते थे। तारिक अजीज़ बताया करते थे कि हम दोनों सूरज निकलने से पहले वहाँ से उठ जाया करते, क्योंकि हम दोनों अपने आप को हीरो समझते थे
اور ہمیں شک تھا کہ سامنے والے چوبارے سے ہمیں کوئی دیکھتا ہے۔ طارق عزیز کالم نگار اور شاعر بھی تھے۔ ان کے کالموں کا مجموعہ داستان اور پنجابی شاعری پر مشتمل کتاب ہم ذات دا دکھ بھی شائع ہوئی تھی۔ وہ ادب اور شاعری سے گہری رغبت رکھتے تھے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں نے دیکھا کہ اپنے 40 سالہ طویل ٹی وی شو میں کسی قابل ذکر شاعر کا کوئی ایسا شعر نہ تھا جو انہیں ازبر نہ ہوتا۔ طارق عزیز اپنے کیریئر میں ملک کے سب سے مہنگے ٹی وی ہوسٹ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا انہوں نے 1 گھنٹے کا معاوضہ 10 لاکھ روپے تک بھی وصول کیا ہے، اور اس کے علاوہ 1 گھنٹے سے جتنے منٹ زیادہ ہوتے تو اس کا معاوضہ الگ ملتا تھا۔ لیکن یہ تو ان کے کیریئر کے عروج کا زمانہ تھا۔ وہ سن 1960 میں ریڈیو لاہور سے وابستہ ہوئے، جہاں ان کا معاوضہ 150 روپے طے ہوا تھا۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام پہنچے، یہ وہ جملہ ہے جو نصف صدی سے زائد وقت سے ہماری سماعتوں میں گونج رہا ہے۔ طارق عزیز جب اپنے ٹی وی شو کے آغاز میں بھاگتے ہوئے لوگوں کے سامنے آتے اور یہ جملہ ادا کرتے تو سب ہاتھ دیوانہ وار اور تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا کرتے۔ سینئر اداکار اور طارق عزیز کے قریبی دوست محمد قوی خان بتاتے ہیں کہ یہ افتتاحیہ طارق نے یوں اختراع کیا تھا کہ ایک دن اسے ایک ایسا پرستار ملا جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا، طارق عزیز صاحب، میں تو آپ کا ہر پروگرام سنتا ہوں، بلکہ کانوں سے سنتے ہوئے آپ کو دیکھتا ہوں، لیکن آپ مجھے کیوں مخاطب نہیں کرتے؟ اس نابینا پرستار کی فرمائش پر خدا نے طارق عزیز کو یہ خیال بخشا اور اس کے دماغ میں یہ جملہ اترا کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو طارق کا سلام پہنچے، اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ طارق عزیز کا سلام ساری دنیا تک پہنچا ہے۔ طارق عزیز نے 17 جون 2020 کو 84 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پائی۔ طارق عزیز کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے مرنے سے قبل اپنی تمام جائیداد اپنے پیارے وطن پاکستان کو وقف کر دی۔ ان کی وصیت کے مطابق تدفین سے قبل ان کی پراپرٹی اور 4 کروڑ 41 لاکھ روپے کی رقم قومی خزانے میں جمع کرا